नमस्कार साथियों। देखिए, आज रीट की आंसर की है वो जारी की जा चुकी है, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो। तो हम बात करने वाले हैं रीट लेवल सेकंड की एसएसटी विषय की जो आंसर की है ऑफिशियल उत्तर कुंजी, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप पेपर देकर आए हैं तो यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे कि ऑफिशियल आंसर की से आंसर है वो क्या होने वाला है। आप अपना पेपर है वो आप अपने सामने लेकर बैठ जाइए ताकि आप आराम से आंसर की है वो मिला सकते हैं, क्योंकि आंसर की में एक पर्सन कहां पर दे दिया, दूसरा पर्सन उसका क्रम वाइज अलग अलग दे रखा है, तो आप अपने पेपर के हिसाब से उसको मिला लेना। यहाँ पर लेवल सेकंड की आंसर की 27 तारीख को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसकी अपन बात करने वाले हैं। ए सीरीज का ये पेपर है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको सामाजिक अध्ययन की क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो आपको दे रखा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे आपके? पार्श्वनाथ थे। और 24वें तीर्थंकर कौन थे आपके? महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधोलिखित में से कौन सा केंद्र मौर्य साम्राज्य का प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं था। तो इसमें से देखिए कौशाम्बी है, ये केंद्र नहीं था, ठीक है। आंसर की में कौशाम्बी माना गया है, जो कि बिल्कुल सही है, कौशाम्बी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 93 का, देखो, एल नीनो का जन्म सामान्यतः किस माह में होता है। तो एल नीनो का जो जन्म है वो दिसंबर माह में होता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में क्यों शामिल किया जाना चाहिए। तो ये आपका एसएसटी विषय की जो शिक्षण विधि है उससे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक ज्ञान के परिवेश में जोड़ने और सीखने को सार्थक बनाने के लिए स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद में देखिए 95 नंबर का प्रश्न, इसमें आपको सम्मिलित करना था। एक तरफ आपको स्थानांतरित कृषि दे रखी है और वो स्थानांतरित कृषि का क्षेत्र कौन सा है, यानी उसे किस क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना था नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके। तो इसमें आपका देखिए आंसर हो जाएगा 2 नंबर का, ये इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जिस क्रम में आपको दे रखा है बेवर, तो मध्य प्रदेश में इसको बेवर के नाम से जानते हैं, आंध्र प्रदेश में इसको पोडू के नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट में इसको कुमारी के नाम से जानते हैं, और वादरे में इसको दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के नाम से जानते हैं। यानी ए बी सी डी जिस क्रम में आपको दिया गया था यही इसका आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर आंसर की जिस तरीके से लिख रहा हूं, ये लिखी हुई आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न लिखित में से कौन सा भवन चित्तौड़गढ़ के किले में अवस्थित नहीं है। तो इसमें देखिए सुपारी महल है, ये चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित नहीं है। बाकी श्रृंगार चौरी प्रसाद है, भामाशाह की हवेली है, नवलखा भंडार, ये सारे चित्तौड़गढ़ के किले में है। सुपारी महल है ये आपका रणथंभौर के दुर्ग में है, ठीक है। जोरा भोरा का महल है, सुपारी महल है, ये रणथंभौर दुर्ग में है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के अनुसार राज्य की जो विधायिका है किस विषय के ऊपर कानून निर्माण नहीं कर सकती। तो देखिए इसमें कृषि के ऊपर कानून निर्माण करती है, भूमि पर करती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर, बंदरगाह से संबंधित है। यह कानून बनाने का जो अधिकार है वो आपकी केंद्र की विधायिका के पास में होता है, राज्य की विधायिका के पास में नहीं होता है। तो बंदरगाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मसरू, मीर ए बादला और नौरंगशाही का संबंध है वो किससे रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा, महिलाओं के लिए कई प्रकार के कपड़े के ये प्रकार है महिलाओं के लिए। तो आपका इसमें ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 का है, भारतीय संविधान में 73वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा पंचायती राज को लिए जो 29 विषय हैं आपको बताना है कौन सी अनुसूची में जोड़े गए थे। तो 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज से संबंधित है और ये 11वीं अनुसूची में ये विषय जोड़े गए थे। तो 11वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रजामंडल का जो संबंध है वो सागरमल गोपा से था। तो आपको पता है जैसलमेर से सागरमल गोपा का संबंध था, इसलिए जैसलमेर प्रजामंडल है, इससे संबंध है आपका सागरमल गोपा का। अगला प्रश्न है, स्वपन प्रिया या सपन प्रिया कहानी संग्रह की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो विजयदान देथा के द्वारा सपन प्रिया कहानी संग्रह की रचना की गई थी। तो विजयदान देथा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री कोण बनाती है। तो कक्षीय सतह से पूछा है ना कि अक्षीय सतह से। तो कक्षीय सतह से कितना डिग्री कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। जावा का प्राचीन नाम क्या था। जावा का प्राचीन नाम इसको यवद्वीप के नाम से जानते हैं, जावा यवद्वीप इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए मारवाड़ महोत्सव है, ये जोधपुर में मनाया जाता है। थार महोत्सव है, ये आपका बीकानेर न होकर बाड़मेर में होता है, थार महोत्सव, ठीक है, ये बाड़मेर में होता है। उसके बाद में मरु महोत्सव है, ये जैसलमेर सही दे रखा है, और हाथी महोत्सव ये जयपुर में। तो आपका ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 105 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में जो 5E मॉडल है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। 5E मॉडल का, तो सक्रिय अधिगम और सहभागिता को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के सतह पर भूकंप तल से निकटतम जो बिंदु है वो क्या कहलाता है? तो यहां पर देखिए भूकंप मूल से निकटतम बिंदु क्या कहलाता है, तो इसको अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की सतह पर भूकंप का जो मूल बिंदु है उसके निकटतम बिंदु क्या कहलाता है, तो इसको अधिकेंद्र एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है उसके बारे में आपको 3 कथन दिए गए हैं। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसके बारे में आपको बताना है कि तीनों कथन में से कौन सा कथन सही है। तो तीनों ही कथन आपको इसमें सही दे रखे हैं। देखो यह मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, तो बिल्कुल आपको सही दे रखा है। मंदिर का निर्माण है वो एक ऊंचे और चौड़े चबूतरे के ऊपर किया गया है, यह भी आपको सही दे रखा है। और यह मंदिर है वो शिखर, यह मंदिर शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है। नागर शैली में पंचायतन शैली जो उपशैली है नागर शैली की, उसमें बना हुआ यह मंदिर है और यह शिखर युक्त मंदिर का पहला उदाहरण है। तो 1, 2 और 3 तीनों ही कथन आपको देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में सही दिए गए हैं। तो आपका 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रूब्रिक्स के जो 2 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? तो रूब्रिक्स के 2 प्रकार हैं, एक तो होलिस्टिक और एनालिटिकल, यानी समग्र और विश्लेषणात्मक जो रूब्रिक्स है, ऑप्शन सी ये इसका आंसर हो जाएगा। 109 नंबर का प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान पेशवा के नाना साहब और उनके परिवार को राजस्थान में शरण किसके द्वारा दी गई थी? तो कोठारी के रावत जोत सिंह के द्वारा या जोत सिंह के द्वारा। तो कोठारी के रावत जोत सिंह के द्वारा नाना साहब और उसके परिवार को राजस्थान में शरण देने का कार्य किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, संसद में भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के सम्मुख हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया था। यानी आपको यह पूछा है कि भारतीय पोस्ट ऑफिस जो संशोधन विधेयक था उस समय राष्ट्रपति कौन था, आपको यह पूछना चाह रहा है। तो इसमें ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन जो फर्स्ट है 110 में ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है, मूल कर्तव्य का वर्णन वो किस अनुच्छेद में है? तो 51 क में है, 51 क में है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। कौन सा बांध मध्य प्रदेश में है? अब देखिए चंबल नदी है उसके ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं, जिनमें से 3 बांध है वो राजस्थान में, 1 बांध है वो आपका मध्य प्रदेश में। तो इनमें से आपको वही पूछा है मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो इसमें गांधी सागर बांध है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी राणा प्रताप सागर है, कोटा बैराज है, जवाहर सागर ये राजस्थान में है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में आपका गांधी सागर इसका आंसर हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न देखिए, लोकसभा में अनुच्छेद 334 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान है वो रिजर्व है? लोकसभा में पूछा है अनुसूचित जातियों के लिए, तो 84 स्थान है वो रिजर्व है, 84 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संसाधन के रूप में सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण है? तो इसमें देखिए कला मंच, संग्रहालय और रेडियो स्टेशन यह सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण है। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 115 नंबर का प्रश्न है, कमला और इलायची, तो यह नाथ द्वारा चित्रशैली से संबंधित है, महिला चित्रकार है, राजस्थान का ये काफी फेमस पर्सन है चित्रकला शैली में। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, तो ये काजरी आफरी दोनों कहां पर? आपका जोधपुर में। और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान तो ये राजस्थान में कहां पर है? जोधपुर इसका आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में जो तांबे के सिक्के थे, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसको मासक के नाम से जाना जाता था, मासक इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक विज्ञान में वर्तांत रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्तांत रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो घटनाओं का सुव्यवस्थित और रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना, यह इसका करेक्ट आंसर होगा। अधिकांश जो प्रश्नों के उत्तर है वो हमने आपको जो आंसर की प्रोवाइड करवाई थी बिल्कुल उसी के अनुरूप है। 1-2 क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, बाकी सारे क्वेश्चन है उसके आंसर उसी तरीके से है। 119 नंबर का प्रश्न देखिए, पुरातात्विक स्थल और संरचना के बारे में आपको दे रखा है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। यहां पर देखिए बनावली, तो बनावली है मिट्टी से बने हल्का प्रतिकृति, तो पहले में दूसरा हो जाएगा। अब पहले में दूसरा देखो इन दोनों में नहीं दे रखा है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों में दे रखा है। अगला देखो कालीबंगा, तो कालीबंगा से जूते हुए खेत के साथ से मिले, आप सभी को पता है राजस्थान में, तो ये आपका 3 हो जाएगा, 3 दोनों में दे रखा है। लेकिन आगे सोरतुगोई और मुंडीगोग ये आपके अफगानिस्तान के स्थल है, तो नहरों के साथ से हैं, ये सोरतुगोई से मिले हैं, तो ये आपका पहला हो जाएगा। और धोलावीरा से जलाशयों का प्रयोग के अवशेष मिले हैं, तो यानी कि ऑप्शन जो 4th है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मंगल पांडे को बैरकपुर में विद्रोह, मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह कब किया था? तो 29 मार्च को किया था, 29 मार्च 1857 को किया था। ठीक है, मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल को दी गई थी, जबकि इन्होंने विद्रोह कब किया था? 29 मार्च को किया था। 10 मई नहीं करना है, 10 मई क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से, लेकिन मंगल पांडे के बारे में पूछा है तो आपका 29 मार्च इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, 121 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी पर पवनों की दिशा को विक्षेपित करने वाला जो कोरियोलिस बल है उसकी सर्वाधिक मात्रा कहां पर होती है? तो ध्रुवों पर इसकी सर्वाधिक मात्रा होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वेदिक काल में दशराग्य युद्ध लड़ा गया था?
तो पुरुषनी नदी के तट के ऊपर लड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। 123 नंबर का प्रश्न देखो, ये आपका एसएसटी की जो शिक्षण विधि है उससे पूछा गया है, कौन सा सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है। तो इसमें देखिए गणितीय समीकरण हल करना, ये एसएसटी की परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों उदाहरण आते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सी है गणितीय समीकरण हल करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। खादर और बांगर ये भारत में कौन सी मृदा के उदाहरण है। तो ये आपके जलोढ़ मृदा के उदाहरण है, ठीक है, जलोढ़ मृदा के। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना किसने की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी, ठीक है, हरिसेन इसका राइट आंसर होगा। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की योजना बनाते समय कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की योजना बनाते समय, तो इसमें देखिए क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग, यूज ऑफ एक्शन वर्ब्स, क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग, ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य बनाते समय पहलू महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कमलिताल तथा राजेश्वरी किससे संबंधित है। तो ये खनिज तेल और प्राकृतिक गैस से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, घरेलू हिंसा और महिला सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था। कब बना था ये नहीं पूछा आपको, कब लागू हुआ था ये पूछा है। तो 2006 में ये लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज करने का कार्य किया गया था। दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम आपको बताना है। तो ये मैंने आपको आंसर की प्रोवाइड करवाई थी, उस समय भी बताया था। सबसे पहले विंध्या श्रेणी, सथोड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ियां, ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको क्रम बताना था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, ठीक है। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 परस्पर संबंधित घटक कौन कौन से हैं। 3 परस्पर संबंधित घटक मूल्यांकन प्रक्रिया के, तो इसमें आपका एक तो उद्देश्य होगा, एक शिक्षण होगा और तीसरा होगा अनुभव और मूल्यांकन। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 133 है, भारत में दो राज्यों के मध्य जो विवाद होता है उस विवाद का निपटाना सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये इसके मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अपना प्यारा राजस्थान, ठीक है। मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा राजस्थान में, भारत में, तो राजस्थान है। 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है वो अंगीकृत किया गया था। भारत के संविधान के ऊपर संविधान सभा में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ये डेट ध्यान में रखना, 26 नवंबर 1949 की बात पूछी आपको, तो 284 सदस्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 136 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज के जो सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं वो आपको पूछा है। तो देखिए वेद ही सत्य है, विद्या और ज्ञान के भंडार है, ये आर्य समाज का सिद्धांत इसमें इंक्लूड होता है। मूर्ति पूजा आडंबर है, ये भी होगा। विधवा पुनर्विवाह का विरोध नहीं है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन है, ठीक है, विरोध न होकर आपका समर्थन है। तो ये आपका इसमें गलत दे दिया। फिर अवतारवाद का विरोध, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि पहला दूसरा और चौथा, तो पहला दूसरा और चौथा आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है। तो ये आर्य समाज के जो सिद्धांत है उसको ये फॉलो करता है। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। भारत में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 66वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये 61वां संविधान संशोधन है, ये इसका राइट आंसर होगा। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की जो आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। मगध महाजनपद के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। मगध महाजनपद के बारे में, अंग का मगध में विलय बिंबिसार के द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल आपको सही दे रखा है। और अवंती का विलय उदयन के द्वारा किया गया था, गलत है, यह अजातशत्रु होगा, उदयन नहीं होगा। वज्जी संघ का मगध में विलय अजातशत्रु के द्वारा किया गया था, यह आपको सही दे रखा है। यानी कि पहला और जो तीसरा कथन है वो आपका इसमें सही होगा। ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सोशल नेटवर्किंग के द्वारा प्रस्तुत किया गया कौन सा कंसेप्ट लाइव रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के समान है। तो इसमें रियल टाइम वेब, ठीक है, रियल टाइम वेब इसका करेक्ट आंसर होगा। धात्विक खनिजों का सही समूह है कौन सा है। धात्विक खनिज पूछा है, तो इसमें लोहा, तांबा और सीसा ये धात्विक खनिज का समूह है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 141 नंबर का प्रश्न देखो, कौन सा कथन सत्य नहीं है। असत्य कथन कौन सा है वो आपको पूछा है। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये आंतरिक ग्रह है, ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। तो ऑप्शन जो सी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो 142, इतिहासकार सीवी वैद्य ने किस गुहिल शासक की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टल से की है। तो बप्पा रावल की तुलना की है, ठीक है। तो बप्पा रावल की तुलना
चार्ल्स मार्टल से किसने की है? सीवी वैद्य ने की है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जिच ए शाहजहानी की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो इसकी मुख्य विषय वस्तु है खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र से संबंधित एक ग्रंथ है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अधोलिखित में से कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ये आत्मवाद है। आत्मवाद है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। यहां पर ये अनात्मवाद होगा। ठीक है, अनात्मवाद होगा, अनात्मवाद होगा। तो ये आपका इसमें कौन सा नहीं है पूछा है, तो ये आपका आत्मवाद है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। इसकी जगह अगर अनात्मवाद होता तब ये बौद्ध धर्म से संबंधित होता। अगला प्रश्न देखिए, वह मौलिक अधिकार जिसमें बाल संरक्षण और बाल अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, तो इसमें देखिए शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड। 146 नंबर का प्रश्न देखो, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर सुबह के 10 बजे हो तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर कितना समय होगा? तो दोपहर के 2 बजेंगे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। 148 नंबर का प्रश्न है, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली के जो सुल्तान है सिकंदर लोदी, उन्होंने राजस्थान में भूमि दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा जसनाथ जी। ठीक है, जसनाथ जी, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में पहला सीमेंट का कारखाना लाखेरी बूंदी। ठीक है, लाखेरी, पहला सीमेंट का कारखाना कौन सा है? लाखेरी, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। 150 नंबर का प्रश्न, लास्ट प्रश्न आपको पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, छात्रों को उनके समाज और पर्यावरण को जानने, समझने और समायोजन करने में मदद करना, ये सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। तो एसएसटी विषय से संबंधित आपको जो प्रश्न पूछे गए थे 91 से लेकर 150 प्रश्न कंप्लीट आंसर की अपनी बात की है, और ये ऑफिशियल आंसर की है उसके अनुसार है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जिन्होंने भी एग्जाम दी है, ताकि वो भी अपनी आंसर की है उसको मिला सके, और आने वाली जो शिफ्ट है उनकी आंसर की भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।